कटिंग करके निकल गए। मालिश में छुड़ा ली थी ताकि भाई जी बाल बस नहाएं जाके चेक करें सामान वगैरह पूरा है। गाड़ी अंदर खड़ी करनी पड़ेगी, मैं सीधी पार्किंग में रोड वाली पार्किंग में नहीं खड़ी करते। तो चलो चलें जहाँ के बस मोबाइल पर चार्जर रखें, मोबाइल चार्ज करें, बल्कि मोबाइल की चार्जिंग दोनों मोबाइलों की बैटरी लो है वो चार्ज करना पड़ेगा। और कर देता अपनी पार्किंग तो हाल ही है, लेकिन हम लगाते हैं मस्जिद की पार्किंग के अंदर। जयगढ़ के सामने मस्जिद, जयगढ़ है मस्जिद पार्किंग, पार्किंग मौसम बहुत प्यारा, बाद में होटल लेते आए हैं हम। आज करेंगे जिम से छुट्टी, तो हाँ अभी है इतना ही, बाकी बाद में यार हो के नहा तो होके तो मैंने गड्डी मारने लग गया। ओ तेरी सामान अच्छी गड्डी एयरपोर्ट हम आ गए और अभी तो तकरीबन 10 बजे हमारी फ़्लाइट अभी 2-2:30 बजे की है, नहीं 11 बजे की, सॉरी 10:30 तो हम घर से निकले थे, सुबह 11 हो गए हैं। तो लेट्स सी किसी से एयरलाइन ये वाली फ़्लाइट है 2:40 की हमारी। बोर्डिंग पास हमने ले लिए हैं, पकड़ भाई, बोर्डिंग पास हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो बस बहुत ट्रेजेडी हुई है, वो मैं आके आपको आगे जाके बताता हूँ कि क्या ट्रेजेडी हुई है, ठीक है। कई किस्म की ट्रेजेडी होने लगी थी जो लगते लगते बच गई। तो जी ये हमारी फ़्लाइट है सबिहा गोकचन 2:40, पता नहीं मुझे गोकचन ही क्यों आता है, गोकैन ठीक हो गया ना। बोर्डिंग पास हमने ले लिया है, दूसरा बोर्डिंग पास जो है वो हमारे मोबाइल में है, ठीक है। जो होने लगी थी वो आपको बताते हैं। 1 मिनट पहले हमने कहाँ बैठना है, 28 नंबर पे, 28 पे, तो वो मैं आपके पास बैठ के तो ट्रेजेडी सुनाता हूँ जो ट्रेजेडी हमारे साथ होते होते बच गई, ठीक है। वो लेट्स गो। ट्रिप जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट से मेरा बस 2 दिन, तो आई थिंक 500 यूरो बहुत होंगे, बाकी कार्ड वगैरह बंदा यूज़ कर लेता है। 500 यूरो इन कैश जो है वो, ठीक है। सऊदी के वैसे नहीं, बस ये सऊदी के पास ज़रूरत नहीं है। चलो ओके 500 यूरो टन, तो आई थिंक दीज आर इनफ। कुछ डॉलर्स पड़े हुए हैं पहले के, तो बस चलो फिर। चलो जी मैं अब आपको बताता हूँ कि ट्रेजेडी क्या होने लगी थी। ट्रेजेडी ये होने लगी थी कि वो कह रहे थे कि हम आपको सिर्फ जो है ना एक फ़र्स्ट फ़्लाइट की जो है ना वो दे सकते हैं बोर्डिंग पास, और सेकंड फ़्लाइट के लिए आपको तुर्की का वीज़ा चाहिए, क्योंकि आप तुर्की में जाकर अपना सामान कलेक्ट करेंगे, दैन आपको वहाँ का वीज़ा चाहिए बाहर निकलने के लिए, एंड देन आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि आप वो हो सकता है वहाँ पे दोबारा बैग चेक इन करना पड़ेगा आपको। वीज़ा तो हमारे पास नहीं था, ई वीज़ा इतनी जल्दी इशूज़ तो आया था, लेकिन वीज़ा के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं थी, क्योंकि हमारे शेंगन के जो टाइम था वो कम था, वो मिनिमम भी मेरे से 3 महीने या 6 महीने हो तो तुर्की का ई वीज़ा जो है ना वो इशू करवा सकते हैं। तो उसने कहा भाई जी आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन चेक इन, ठीक है। अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट ऑनलाइन चेक इन करके बोर्डिंग पास लें और फिर हम आपको जो है ना वो बस बोर्डिंग पास दे देंगे। समझ नहीं है, मुझे डंगर वाली बात है थी इनकी, ठीक है ना, कि बुकिंग में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डिटेल लिखी हुई हैं, फिर भी वो जी नहीं हम आपको सिर्फ एक ही देंगे, क्योंकि आपके 2 डिफरेंट बुकिंग्स हैं, तो उस वजह से फिर वहाँ पे हमारे हो गए टट्टे शाट एक टाइम के लिए। तो आ गए कि भाई जी एल लग गया। वेबसाइट खोल, पहले उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड ऑलरेडी मोबाइल में थी लास्ट टाइम ट्रैवल की वजह से, तो वो चेक की, वहाँ पे वो कोई पता नहीं ऐड दे रहा था। फिर हमारे हो गए और शार्ट, एक मिनट हाँ, फिर हमारे हो गए और शार्ट हो गए, जब और शार्ट हो गए फिर मैंने वेबसाइट पे डायरेक्ट जो है ना वो किया, वेबसाइट पे डायरेक्ट किया तो ये उन्होंने हमको भेज दी फिर सारा कुछ लब लुप के
ये उसने फिर हमको भेज दिया बोर्डिंग पास। हमें उसने ऑनलाइन बोर्डिंग पास हमें इशू किया। डन 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 डन, ठीक है। इतनी से टच स्क्रीन आलू, ठीक है। तो एक मिनट में कैमरा घुमा के दिखाता हूँ आपको जी। नेक्स्ट बोर्डिंग पास फिर हमें उसने इशू किया इस्तांबुल से बर्लिन का। तो फिर इन्होंने जो है ना हमें वो दिया बोर्डिंग पास इशू करके बोर्डिंग पास दिखाया। उसने कंप्यूटर में बोर्डिंग पास की डिटेल डाली और फिर उसने जो है ना हमें इस्तांबुल वाला जो बोर्डिंग पास दिया और उसके ऊपर हमारे बैगेज के ऊपर ट्रांसफ़र वाला वो लगा के पर्ची। तो उन्होंने कहा हूँ तुम जा सकते हो। तो ये आधा पौना घंटा जो है ना एक दफ़ा तो मेरे रहे शार्ट थोड़े से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम बड़ा हो गया। और अब हम वेटिंग के लिए बैठे हुए हैं और टाइम बज रहा है तकरीबन 12 और हमारी फ़्लाइट है 2:40। तो मतलब 3 घंटे पहले हम पहुंच चुके हैं और सारा कुछ हो गया हमारा। ये हमारे साथ जी ट्रेजेडी होने लगी थी, ठीक हो गया ना। ये भी एक्सपीरियंस हो गया कि जब आपने अगर मतलब कि अगर आपने डायरेक्ट उससे नहीं कराई, डिफरेंट PNR नंबर हैं आपके फ़्लाइट्स के, तो यू विल फेस दिस इशू। सो कीप इन माइंड, कीप दैट इन माइंड। मुझे जहाज़ आ गया और लोग इकट्ठे हो गए पीछे सारे, ठीक हो गया। प्लेन लग गया, सवारियाँ उतर रही हैं और नई सवारियाँ इंतज़ार कर रही हैं। तो जी बोटिंग हो गई और अभी हम जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। मतलब जहाज़ में बोर्ड नहीं हुआ बट उन्होंने हमारा बोर्डिंग पास लेके वो पहाड़ के पर्ची अपने पास रख लिया। सानू दूजा टोटा देखता है कि जाओ जी जाओ बैठो जाके, ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले आ गए हैं जहाज़ में और हम जा रहे हैं 28C हमारी सीट। और इनका बच्चा हमारे आगे जा रहा है, जाके बैठे हैं अपनी सीट पे पहले एंड आ। Kabin ekibine teslim etmeyi unutmayınız. Başüstü dolaplarını açarken ve eşyalarınızı alırken lütfen dikkatli olunuz. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Pegasus ailesi olarak bizimle seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. मौसम चेक करो भाई, ओ हो।